लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा और जो केंद्रीय यूनिवर्सिटियां हैं मतलब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं उससे रिलेटेड है। अब जो केंद्र सरकार है और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है इनका मानना है कि अब हम एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवाएंगे जिसको CUCET कहा जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है। मतलब जितने भी हमारे देश में, भारत देश में जितने भी हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिसको सहायता मिलता है केंद्र से, वो अब एक ही प्रवेश परीक्षा करवाएगी यूजी के लिए और पीजी के लिए। यूजी का मतलब होता है जो अंडर ग्रेजुएट हैं और पीजी का मतलब होता है जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इन दोनों के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा अब कराई जाएंगी। अब जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना हो, मुझे BHU में एडमिशन लेना हो, मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, तो हमें अलग अलग प्रवेश परीक्षा और प्रवेश फॉर्म अब हमें नहीं भरना है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रवेश परीक्षा और प्रवेश फॉर्म भरना है, जो कि हमको CUSET का फॉर्म भरना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसी के माध्यम से अब हमारा विश्वविद्यालयों में एडमिशन होगा, इसी के मेरिट के आधार पर। दोस्तों, ये आज का पेपर का कटिंग आया है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। केंद्र विश्वविद्यालय के दाखिले में 12वीं के अंक को इस सत्र से नहीं मिलेगी वेटेज। मतलब जो होता था कि जो मेरिट के बेस पे हो जाता था, जो कि इंटर में बहुत बढ़िया मार्क्स लाए हैं उनके आधार पे जो एडमिशन हो जाता था, अब ये चीज़ नहीं होगी। इसके लिए अनिवार्य होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मेरिट के आधार पर मिलेगी दाखिला। जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो CUSET का जो एडमिशन होगा, जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो उसी टेस्ट के आधार पे ही हमको एडमिशन मिलेगा। ये दोस्तों आया है जागरण ब्यूरो नई दिल्ली का। सभी केंद्र विश्वविद्यालय में दाखिला इस बार यानी नए शैक्षणिक सत्र 2022 और 2023 के कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUCET के जरिए होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जो भी अब हमारा नया दाखिला होगा किसी भी विश्वविद्यालय में, तो वो CUSET के ही अकॉर्डिंग होगा। ठीक, UGC ने सोमवार को इसे लेकर के पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है। साथ ही कहा है कि केंद्र विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए 12वीं के अंक को अब नहीं कोई वेटेज मिलेगा। मतलब पहले होता था कि 12वीं के अंक को वेटेज दिया जाता था। अच्छा, आप 12वीं में बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं, अब आपका इसमें एडमिशन सिर्फ 12वीं के अंक पे हो जाता था। लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं होगा। इस टेस्ट के आयोजन का जिम्मा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंपा गया है। ये जो दोस्तों जो टेस्ट लेगा, ये कोई सामान्य परीक्षा वाला नहीं लेगा, इसको लेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो एजेंसी है जो कि हर एक बड़े बड़े एग्जामों को कंडक्ट करवाती है। ठीक, UGC चेयरमैन मांडी डाला जगदीश कुमार सोमवार को CUSET को लेकर बताएं कि CUSET का आयोजन केंद्र विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजन होगी। CUSET का आयोजन संभवतः जुलाई के पहले हफ्ते में होगा। इसकी अधिसूचना भी मंगलवार को जारी कर दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी केंद्र विश्वविद्यालय को अब CUSET के आधार पर ही छात्रों को दाखिला देना होगा। यह सभी 45 केंद्र विश्वविद्यालय के लिए अनिवार्य है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में 45 केंद्र विश्वविद्यालय हैं, जो कि अब जिनका एडमिशन एक ही प्रवेश परीक्षा के आधार पर सभी का एडमिशन किया जाएगा इन 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। साथ ही राज्य और निजी विश्वविद्यालय भी चाहें तो वे भी CUSET के स्कोर के आधार पर छात्रों को दाखिला दे सकते हैं। इसका डाटा सभी विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया गया है। UGC चेयरमैन ने साफ किया है कि नई व्यवस्था के अनिवार्य होते ही केंद्र विश्वविद्यालय में अब 12वीं के अंकों के आधार पर कोई वेटेज नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि इससे पीछे अलग अलग बोर्डों में मूल्यांकन का अलग अलग पैटर्न है। ऐसे में सिर्फ परीक्षा के आधार पर तैयार होने वाली मेरिट लिस्ट से ही अब दाखिला मिलेगी। UGC चेयरमैन ने बताया कि यह परीक्षा कंप्यूटराइज होगा। मतलब जो UGC के चेयरमैन हैं उन्होंने बताया कि ये जो परीक्षा भी होगा, अब ये कैसा होगा, ये जो परीक्षा होगा अब ये ऑनलाइन मीडियम में होगा। ऑनलाइन मीडियम का कहने का मतलब ये कंप्यूटर पे CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। साथ ही यह जो परीक्षा होगी वो 13 भाषाओं में आयोजित कराई जाएगी। इस दौरान सामान्य आरक्षण और संस्थानों की ओर से स्थानीय या फिर केंद्रीय अल्पसंख्यक वर्ग के पहले से निर्धारित आरक्षण के बदलाव नहीं होगा। अब सारी व्यवस्था पूर्व की तरह लागू रहेगी। यह जरूर होगा कि सभी को दाखिला CUSET के जरिए ही दिया जाएगा, यानी आरक्षित वर्ग में भी जो भी
प्रतिभाशाली होगा उन्हें पहले दाखिले का मौका मिलेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते तक इसकी तारीख सहित तो पूरी प्रक्रिया भी एनटीए की ओर से घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एनटीए की तरह से ये जारी कर दिया जाएगा कि हाँ आखिर में ये एग्ज़ाम कब कराया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया से छात्रों को दाखिले के काफ़ी मौका मिल जाएगा, साथ ही उन्हें बेकार से भटकने से निजात मिल जाएगा। ये किया गया है 45 केंद्र विश्वविद्यालय, हमारे देश में 45 केंद्र विश्वविद्यालय हैं, इन्हीं को मतलब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराने के लिए ये सारी काम किया जा रहा है। ठीक, अब दोस्तों ये यूजीसी के द्वारा जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बादशाहपुर जफर मार्ग, नई दिल्ली। ठीक, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के ये जारी हुआ है। CU सेट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के ये एक नोटिस जारी हुआ है। और ये नोटिस जारी दोस्तों कब हुआ है? ये हुआ है 21/3/2022 को, ये कल ही के डेट पे ये नोटिस जारी हुआ है। मैं इस नोटिस के बारे में आपको बता रहा हूँ। द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET for admission in undergraduate program for the academic year 2022 and 2023 in all UGC funded central university will be conducted on 13 language, namely हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमी, बंगाली, पंजाबी, ओडिया एंड इंग्लिश by the national testing agency. The CUET में आल्सो भी अडॉप्टेड द स्टेट प्राइवेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो नई शिक्षा नीति लागू है, नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद जो 2022 और 2023 का जो सत्र है, नई सत्र है, इसमें यूजीसी के जरिए ही पीजी में और यूजी में एडमिशन कराई जाएगी। और जो एडमिशन कराने का जो प्रक्रिया होगा, जो पेपर आएगा, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो 13 भाषाओं में आएगा। जो 13 भाषा मैंने आपको बताया, इन्हीं 13 भाषाओं में पेपर आएगा। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ CU सेट UG इज़ अवेलेबल ऑन NTA वेबसाइट। NTA के वेबसाइट पे पूरा आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा कि हाँ डिटेल अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो CU सेट के वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर UG के लिए, अगर UG के लिए भी आप जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक, ए लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैव आल्सो कन्फर्म्ड देयर पार्टिसिपेशन इन द CU सेट 2022 PG, द डिटेल ऑफ विच आर अवेलेबल ऑन द NTA वेबसाइट। अगर आपको CU सेट के बारे में कुछ भी जानना है तो आप NTA की वेबसाइट पे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। ऑल द स्टेक होल्डर्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट NTA वेबसाइट्स। मतलब कि जो भी जिसको ये सूचना मिल रहा है, जिसको इस सूचना के बारे में अगर अधिक जानकारी चाहिए तो वो NTA की वेबसाइट पे जाए और वहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो हमारे देश में हैं और कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैं कि इसमें लिस्टेड हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के नेम में लिस्टेड की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।